हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का जो बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम कवर करा रहे थे। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड जो टॉपिक था, बायो-सेवर्ट का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, उनको मैंने आपको अच्छे से कवर कराए थे। आज हम एम्पियर के नियम और उनके अनुप्रयोग के बारे में अब समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में जानेंगे। देखिए, मैंने आपको एम्पियर के तैरने का नियम आपको समझाया था। तो वैसे एम्पियर ने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नया कॉन्सेप्ट सामने दिया। मतलब जिस प्रकार से बायो-सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र पर फार्मूला दिया था, उसी प्रकार एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने भी अपनी परिपथीय नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित किया। तो उस व्यंजक के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसके कथन लिखेंगे। इसका कथन क्या होता है। देखिए, कथन को बताने से पहले हम आपको एक फिगर बनाएंगे। उस फिगर को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हम जितनी भी कथन आपको बताते हैं वो फिगर के माध्यम से ही बताते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर को ध्यान समझिए, उसके बाद उसके कथन को आप अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि चैप्टर चल रहा है कि यदि किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। तो सपोज मेरे पास ये चालक तार है, ये एक चालक तार है। अब मैंने क्या किया, इस चालक तार में आई धारा को इसमें सप्लाई किया। अब ये क्या करेगा, जैसे ही चालक तार को हम धारा देंगे तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस प्रकार से क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस चालक का जो मध्य बिंदु है वो है। अब इससे यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु है P, एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये बिंदु हमारा क्या है, P है, जिस पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, इस पर कुछ अल्पांश लंबाई ले लेंगे। ये सपोज अल्पांश लंबाई है dl। अल्पांश लंबाई क्या है, dl है। ये इसकी अल्पांश लंबाई है dl। अब यहाँ पर एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, इसके कथन पर बात करें। इसका कथन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन BdL इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये एम्पियर के परिपथीय नियम का फार्मूला है। इंटीग्रेशन BdL इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ से इसके हम कथन पर बात करें तो इसका कथन क्या होगा, किसी धारावाही चालक के कारण, देखिए यहाँ पे धारावाही चालक है, इसके कारण क्या हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। देखिए यहाँ पे समाकलन हो रहा है, कैसा है, पृष्ठीय, क्योंकि यहाँ पे जो पृष्ठ बन रहा है वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो इसका वक्र पृष्ठीय समाकलन उस चालक तार में प्रवाहित की गई धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन उस चालक तार में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको गणना करना है। यह आपको कथन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करनी है, इसकी गणना। तो गणना में आप क्या लिखेंगे कि एक अनंत लंबाई का, मतलब ये चालक तार है, इसकी लंबाई क्या है, अभी लिमिटेड नहीं है ना, तो L लंबाई मान सकते हो। एक L लंबाई का चालक तार है, उसका अल्पांश क्या है, dl है।
इसका अल्पांश लंबाई है dl, ठीक है ना, यानी इसकी छोटी लंबाई। तो एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है l, मतलब इस चालक तार की लंबाई की बात की जाए तो इस चालक तार की लंबाई कितनी है l है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस चालक तार के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है और उसकी अल्पांश लंबाई क्या है dl है। इस प्रकार से आपको कथन करना है। अब यहाँ पर हम इसको आगे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको प्रूफ कैसे करना है, देखिए यहाँ चालक तार से r दूरी पर, चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे व्यंजक लिखेंगे। देखिए इससे पहले मैंने आपको बायो-सेवर्ट का नियम बताया था, वहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला क्या था कि अगर कोई अनंत लंबाई का मेरे पास तार हो तो उस तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फार्मूला आपको मैंने पीछे लेक्चर में पढ़ाया है बायो-सेवर्ट के नियम में। उस फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से एम्पीयर के परिपथी नियम को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चालक तार से r दूरी पर देखिए चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2I/r। ये फार्मूला मैंने पीछे पढ़ा है, इसको आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। मतलब पीछे बायो-सेवर्ट के नियम का जो मैंने अनुप्रयोग पढ़ा था उसमें फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो आप सीरियल वाइज सभी वीडियो को देखें, क्योंकि सभी टॉपिक हम जो कवर करा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे, यानी ये इसका अल्पांश लंबाई dl है, dl के सापेक्ष इसका दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन करने पर तो यहाँ पे हम dl के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन b इंटू dl, दोनों पक्षों में हम dl के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो ये जो समाकलन का चिन्ह है इंटीग्रेशन b इंटू dl इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 2I/r इंटू dl। दोनों पक्षों में मैंने क्या किया, देखिए dl के सापेक्ष क्या किया, दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट राशियां हैं उनको बाहर निकालेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन b dl हमको लाना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ बन रहा है इसलिए यहाँ पे सर्कल यहाँ बना सकते हो ना। ये चिन्ह यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन का सिंबल बना हुआ है इसके बीच में आपको वृत्ताकार बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो आकृति बन रही है वो वृत्ताकार बन रही है, ठीक है ना। पृष्ठीय समाकलन हो रहा है, वक्र पृष्ठीय समाकलन हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे वक्र बना देंगे समाकलन में। तो हो जाएगा b dl इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जो राशियाँ कांस्टेंट हैं वो सभी को बाहर निकालेंगे, ये आपका कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेंगे। तो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 2I/r, 2I/r ये कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे जाएगा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ना इंटीग्रेशन dl। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन b इंटू dl इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2I/r। अब यहाँ पे देखिए dl क्या है, अल्पांश लंबाई है। अब ऐसे ही अल्पांश लंबाई को ऐसे सब जोड़ते जाएंगे तो बन जाएगा वृत्त की परिधि। मतलब छोटे छोटे अल्पांशों को हम जोड़ेंगे, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब छोटे छोटे अल्पांश को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा, यानी वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये समाकलन करेंगे dl का, तो जाएगा वृत्त की परिधि 2πr। अब यहाँ से देखिए 2 जा 4 यानी 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 दूना 4π, और यहाँ से 4π क्या है कैंसिल हो जाएगा, और r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन b इंटू dl इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा i, म्यू नॉट इंटू i। और शुरुआत में मैंने यही फार्मूला यहाँ पे लिखा था, और इसी फार्मूले को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस छोटा सा डेरिवेशन है एम्पीयर का परिपथी नियम में। तो इसकी परिभाषा को मैं एक बार फिर से आपको समझा देने, ध्यान दीजिएगा। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
का पृष्ठीय समाकलन उस चालक तार में प्रवाहित की गई धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इस प्रकार से हम एम्पीयर का प्रवृत्ति नियम करेंगे, ठीक है ना। अब इस वीडियो में मैं आपको एम्पीयर का प्रवृत्ति नियम समझाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्पीयर के जो अनुप्रयोग हैं उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए बायो-सेवर्ट का जो नियम है और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको आपको कंप्लीट कराया। आज हम आपको एम्पीयर का परिपथी नियम आपको मैंने समझाया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एम्पीयर के परिपथी नियम के जो अनुप्रयोग हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए टॉपिक हैं, इसलिए सभी वीडियो आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू।